नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यस आई कैन टीचर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं और ये सारे प्रश्न आपके सीजी टेट 2022 के जो है मॉर्निंग सेशन में जो आयोजित होता है प्राइमरी का, उससे है और उसी को जो है मैं आपको यहाँ पे हल कराऊँगा और ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, आपको केवल जो है आंसर बताते जाऊँगा। और इन प्रश्नों को आपको देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो है आपके सीजी टेट पे पूछे गए हैं और शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो है आपके सीजी टेट के कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा में, तो इसलिए ये क्वेश्चन को देखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जल्दी जल्दी बताते जाऊँगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक ऑप्शन है ए पावलोव, बी मैकडूगल, सी पियाजे और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं जो है आंसर है। अब देखिए जो भी मैं आंसर लूँगा वो जो है सीजी व्यापम द्वारा लिए गए फाइनल मॉडल आंसर के हिसाब से मैं आंसर लूँगा, है ना। अब फिर आप लोग फिर कमेंट करते हैं कि ये यूट्यूब चैनल ये सही होगा वो सही होगा, है ना। जो भी मैं आंसर लूँगा वो जो है सीजी व्यापम के द्वारा जो मॉडल आंसर जारी किया गया है उसके हिसाब से जो है मैं आपका आंसर लूँगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नैतिक विकास को यहीं पे अगर कोहल वर्ग होता है ना, तो कोहल वर्ग ने जो है नैतिक विकास को जो है नैतिक विकास से संबंधित जो है सिद्धांत दिया है ना, तो वो कोहल वर्ग हो जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पावलोव है और मैकडगल है और पियाजे है, तो ये जो है तीनों ने जो है नैतिक विकास को परिभाषित नहीं किया है ना, तो ये जो है इसका आंसर आपका उपरोक्त डी जो है लिया गया था मॉडल आंसर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनी सुलिवन जिन्होंने हेलेन केलर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया किससे पीड़ित थी? तो देखिए ये जो है आपके पीड़ित थी दृश्य हानि, यहाँ पे ऑप्शन दिया है ना, तो ये जो है पीड़ित थी किससे? दृश्य हानि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। तो देखिए पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को किसके नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है संतुलन के नाम से, है ना। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन इससे भी जो है क्वेश्चन आते हैं, इसको बोलते हैं आपका आत्मसातीकरण को ही समावेशीकरण भी बोलते हैं, और ये जो समंजन लिखा है इसको समायोजन भी बोलते हैं, है ना। तो याद रखिएगा कि इससे भी जो है क्वेश्चन आपके मेरे पिछले वाले वीडियो में देखेंगे तो इससे भी क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा आपका डी होगा कि जो हमारे पहले से अनुभव है और जो धारणा बना हुआ है ना, तो पुराने और नए के बीच जो संतुलन वाली स्थिति होती है तो उसको हम लोग संतुलन बोलते हैं पियाजे के सिद्धांत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। तो देखिए दूसरी अवस्था कौन सा है आपका? पहला तो है संवेदी प्रेरक अवस्था। देखिए ये जो है पहला अवस्था है ना, 0 से 2 वर्ष तक। उसके बाद जो है आपका आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, है ना, ये जो है दूसरी अवस्था है ना। उसके बाद आपका आता है तीसरा स्टेज जो है कौन सा आता है? मूर्त संक्रिया काल, है ना, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फिर लास्ट में आता है आपका औपचारिक संक्रिया काल, है ना। तो ये जो है आपका संवेदी प्रेरक होता है 0 से 2 वर्ष तक, फिर होता है आपका 2 से 7 वर्ष तक, फिर 7 से आपका 11, फिर 11 से लास्ट, है ना। तो ये इसको क्या बोलते हैं आपका? दूसरी अवस्था कौन सा होगा? दूसरी अवस्था होगा आपका सी प्राक संक्रिया काल, है ना, जिसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं ना। यहाँ पे अंग्रेजी को पढ़िएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है। तो देखिए विशेष शिक्षा के सिद्धांत में क्या शामिल है? देखिए यहाँ प्रतिबंधात्मक आधार पर तो पूरा गलत होता है। माता पिता की न्यूनतम भागीदारी, ये भी गलत है ना। और देखिए सार्वजनिक शिक्षा पर रोक, तो रोक तो सही है होगा नहीं, है ना, तो ये भी गलत है। क्या सही है आपका? ऑप्शन सी गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ शामिल है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या आ गया है? मोटर मतलब गति से संबंधित, सामाजिक भी आ गया, भावनात्मक भी आ गया, संवेगात्मक भी आ गया, ठीक है। अब आपको देखना कि इसमें से क्या छूटा है। तो देखिए अनुकूलन क्षमता या कौशल, ये तो आपका अनुकूलन क्षमता एक प्रकार से सामाजिक कौशल में आ सकता है ना, सामाजिक विकास में आ सकता है। संप्रेषण क्षमता, है ना, तो संप्रेषण क्षमता जो है
और देखिए लेखन क्षमता है, तो ये संप्रेषण क्षमता, लेखन क्षमता आपका किस में शामिल हो सकता है, ये भाषाई क्षमता में हो सकता है ना। तो देखिए आपका भाषाई, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका सी, भाषाई क्षमता या कौशल, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका भाषाई क्षमता या कौशल, है ना। इसके अलावा जो है भाषाई क्षमता या कौशल भी शामिल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, शिक्षा के अधिकार से क्वेश्चन आया हुआ है आपका। क्या क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए, है ना। शिक्षा के अधिकार आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करे, ये गलत है ना। बी है, आवश्यक सहायता प्रदान करते हुए घर पर उनके माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ, तो ये भी गलत है। सी, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में, तो ये करेक्ट है ना। आरटीई एक्ट 2009 में जो है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए समावेशी शिक्षा का प्रावधान किया गया है ना। विशेष शिक्षा का प्रावधान नहीं किया गया है, क्या प्रावधान किया गया है, समावेशी शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और किसको ध्यान रखना है कि उनकी जो व्यक्तिगत आवश्यकता है उसको पूरा करते हुए उनको समावेशी शिक्षा देना है ना। समावेशी शिक्षा मतलब जहाँ पे सारे बच्चे जो है एक साथ बिना किसी भेदभाव के शिक्षा ग्रहण कर पाए, है ना। बस उनको क्या करना है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जब समावेशी शिक्षा देना है तो उस समय उनको ये ध्यान रखना है कि जो उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता है, जिस चीज़ में उसको समस्या है ना, उसको दूर करते हुए, है ना, जो उसको सीखने में समस्या आ रही है उसको दूर करते हुए उनको जो है समावेशी शिक्षा देना है ना। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में, है ना। देखिए विशेष शिक्षा जो है विशेष शिक्षा के लिए नहीं है ना। तो ये आपका तीनों ऑप्शन गलत है, सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां देखिए, किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है। तो देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कौन से करता है, प्लेसमेंट नहीं करता है, योगात्मक समेटिव भी नहीं करता है, कंटिन्यूअस भी नहीं करता है, क्या करता है आपका डायग्नोस्टिक करता है ना। जो निदानात्मक परीक्षण है ना, निदानात्मक मूल्यांकन है, ये जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है। समेटिव जान रहे होंगे, समेटिव क्या होता है, समेटिव जो है जो इन टर्म इंड एग्जाम होता है उसी को समेटिव बोलते हैं, है ना। देखिए कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू मूल्यांकन करना, है ना, लगातार जो है, सीसी इसी से आया है आपका, सीसी शब्द से ही, है ना। आप लोगों को पता होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या सतत एवं समग्र मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है। तो देखिए निम्नलिखित में से किसने जो है अधिगम का सिद्धांत नहीं प्रतिपादित किया है, तो थॉर्नडाइक ने तो किया है, स्किनर ने भी किया है, कोहलर ने भी किया है। किसने नहीं किया है, तो ये किया है आपका ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट है, BS ब्लूम ने, करेक्ट आंसर है आपका BS ब्लूम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10, मोटर विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है ना। मोटर विकास मतलब गति से संबंधित, ठीक है। तो फिर भी मोटर विकास का क्रम खाली स्थान से खाली स्थान होता है। अब ये देखिए विकास के जो सिद्धांत है ना, शारीरिक विकास के सिद्धांत, तो शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, ये जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए मोटर विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, मतलब जो आपका गति से संबंधित है ना, शारीरिक विकास में गति से संबंधित विकास है उसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं तो होती है ना, कि कोई बच्चा जल्दी चलना शुरू कर सकता है, कोई बच्चा लेट में चलना शुरू करेगा, है ना, कोई बच्चा जल्दी बैठना शुरू करेगा, तो इस प्रकार से है ना उसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। लेकिन फिर भी एक जो है मोटर विकास जो है एक निश्चित क्रम को जो है फॉलो करता है ना, तो वो आपको क्रम को ही दिखाना है ना। तो देखिए ये क्या होता है आपका क्रम क्या है, यहाँ पे लिखा है देखिए, समीपस्थ शीर्षपुच्छक है, तो ये तो शारीरिक विकास में होता है, आपको देखना है मोटर विकास में। तो मोटर विकास में होता है आपका, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सकल मोटर विकास और ठीक मोटर विकास, जिसको क्या बोलते हैं, स्थूल गत्यात्मक कौशल, है ना, यहाँ पे यह विकास है ना, ग्रास मोटर डेवलपमेंट, है ना, और फाइन मोटर डेवलपमेंट। इसको इंग्लिश शब्द को याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को जो है ठीक से समझ नहीं पाने के कारण जो है मैं खुद एग्ज़ाम जब दिलाया था तो ये जो है क्वेश्चन गलत हो गया था, है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि आपको इंग्लिश को भी एक बार पढ़ने की आवश्यकता है ना। तो देखिए ग्रास मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट जो है आपका ये करेक्ट आंसर है ना। सकल मतलब स्थूल और ठीक मतलब जो सूक्ष्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है।
भाषा और विचार पर लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण किसका संकेत है। अब देखिए ये जो निजी भाषण है वो किसका संकेत है, यहाँ पे आपको बताना है। तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या कर रही है मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि जैसे हम लोग कोई कार्य को करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि मन में सोचते हैं या थोड़ा से बड़बड़ाते हैं, है ना, कि किस प्रकार से काम को करना है, कि एक दिमाग में सोचते हैं, उसके बाद जो है उस कार्य को करते हैं। तो यहाँ पे जो है भाषा और विचार पे जो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है निजी भाषण यहाँ पे क्या संकेत कर रहा है, तो निजी भाषण यहाँ पे क्या संकेत कर रहा है, स्वनियमन को संकेत कर रहा है, सेल्फ रेगुलेट कर रहा है ना, कि मेरे को किस प्रकार से काम करना है, वो स्वयं से बात करके ये कर रही है कि अपना सेल्फ स्वनियमन कर रही है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्वनियमन, है ना। आत्मकेंद्रितता को तो आप लोग जान रहे होंगे, ये मनोवैज्ञानिक विकार है, ये भी नहीं है। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता ये भी नहीं है ना। क्या है, स्वनियमन है, सेल्फ रेगुलेशन। ये इंग्लिश शब्द को याद रखिएगा, अच्छा इंग्लिश शब्द याद रखने से ज़्यादा समझ आ जाता है कि सेल्फ रेगुलेशन यहाँ पे कर रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए विशेष कठिनाई है, जिनको प्रॉब्लम है, या मानसिक स्वास्थ्य वाले मुद्दे हैं, या विशिष्ट क्षमता है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे विकास से संबंधित हो, तो ऐसे जो विद्यार्थी है उनके शिक्षा पद्धति या अभ्यास का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ऐसे लोगों के ऐसी शिक्षा के लिए आपको एक वर्णन है विशेष शिक्षा, है ना, विशेष शिक्षा शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, विशेष शिक्षा है ना। समावेशी शिक्षा में यहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं है। यहाँ पे पूछा गया कि जो विशेष, अगर विशेष तरीके से कि बच्चों को, जो विशिष्ट अक्षमता वाले बच्चे हैं उनको विशेष तरीके से शिक्षा दी जाती है ना, तो उस शिक्षा पद्धति को क्या, या उस शिक्षा को क्या नाम देते हैं, विशेष शिक्षा नाम देते हैं। करेक्ट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह कहा जाता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करती है। अब देखिए यहाँ विकास के जो सिद्धांत है उससे क्वेश्चन आया हुआ है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो ये कौन से सिद्धांत को दर्शा रहा है, तो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया मतलब निरंतरता का सिद्धांत है। क्या है आपका, निरंतरता का सिद्धांत। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। अब देखिए अंतःक्रिया का सिद्धांत मतलब विकास जो है एक दूसरे के अंतःक्रिया से होता है, ये आपका अंतःक्रिया का सिद्धांत है। अंतः संबंध का सिद्धांत वही है ना, एक दूसरे से इंटर रिलेशन के द्वारा। एकीकरण का सिद्धांत है ना, तो ये जो है आपका, ये जो सिद्धांत है वो दिखा रहा है आपको निरंतरता के सिद्धांत को बता रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है। अब देखिए व्यक्तित्व को मापने की जो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है, टेट जिसको बोलते हैं, वो जो है कौन सा है, व्यक्तिनिष्ठ तकनीक, वस्तुनिष्ठ तकनीक, प्रक्षेपण तकनीक और प्रयोगात्मक तकनीक। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका प्रक्षेपण तकनीक, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है। अब देखिए यहाँ पे सिद्धांत, विकास के सिद्धांत से दूसरा क्वेश्चन आ गया कि इसमें से कौन सा गलत है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, ये करेक्ट है आपका, है ना, इसको व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बोलते हैं, है ना। और देखिए दूसरा ऑप्शन को देखिए आप, क्या है, विकास संयोग का परिणाम है। हाँ, तो ये जो है आपका गलत है, विकास जो है संयोग का परिणाम नहीं है ना। तो यहाँ पे कौन सा सिद्धांत गलत पूछा है, तो यही आंसर होगा आपका, बी जो है आंसर होगा आपका, सॉरी इसको, है ना। देखिए सी ऑप्शन भी सही है आपका, यह एक सतत प्रक्रिया है, यह अनुमानित है ना, प्रेडिक्टेबल होता है आपका, लेकिन संयोग का परिणाम नहीं होता है ना। विकास को आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि ये जो है इतना डेवलप हुआ है, उसके बाद आगे चल के ऐसा डेवलप होगा बोल के, है ना, प्रेडिक्ट होता है लेकिन अनुमानित होता है। विकास जो है अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अब वे जो है संयोग का परिणाम नहीं होता है ना। तो देखिए ए ऑप्शन, बी, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन सब सही है, तो क्या आपका गलत है, आपका ऑप्शन बी जो है गलत है, विकास संयोग का परिणाम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास का अर्थ है। अब देखिए विकास का अर्थ क्या है, परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, फिर बी दिया अभिप्रेरणा के परिणाम स्वरूप, परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, अभिप्रेरणा और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, परिपक्वता और
अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। अब देखिए डी क्यों होगा, तो देखिए अनुभव के अंतर्गत आपका मेन ये अभिप्रेरणा वगैरह सारा चीज़ है ना आ सकता है। और परिपक्वता मतलब शारीरिक रूप से परिपक्वता से, है ना। तो देखिए अनुभव में आपका सारा चीज़ जो आ गया है ना, और परिपक्वता में शारीरिक रूप से, मतलब दोनों तरीके से अगर परिणाम में आपको परिवर्तन होता है तो व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो इसको विकास बोल सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या है आपका डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है। तो देखिए विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है, तो ये आपका पूर्व किशोरावस्था से है ना। यहाँ पे आंसर दिया है उसके हिसाब से। देखिए अगर पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था ऐसा नहीं दिया होता तो फिर किशोरावस्था आता, लेकिन यहाँ पे अलग अलग डिवाइड कर दिया है ना, पूर्व किशोरावस्था और मध्य किशोरावस्था। तो ये जो है आपका रिलेटेड है आपके पूर्व किशोरावस्था से, है ना, याद रखिएगा पूर्व किशोरावस्था से रिलेटेड है, अगर अलग अलग डिवाइड कर दिया है तब। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। तो देखिए किस अवधि को कहा जाता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है किशोरावस्था को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्मृति स्तर और समाज स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटैक्स में कौन सा चरण प्रमुख है। तो देखिए स्मृति स्तर और समाज स्तर के शिक्षण मॉडल में कौन सा सिंटैक्स प्रमुख है, तो देखिए इसका जो है योजना, अन्वेषण, सामान्यीकरण, प्रस्तुतिकरण दिया है। तो देखिए इसको आप जब नेट में देखेंगे तो अलग अलग आंसर दिया हुआ है ना। किसी में आपको प्रस्तुतिकरण को आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, आप जो है, और किसी में आपको ये जो ऑप्शन सी है ये भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आपको सीजी व्यापम में क्या आंसर लिया गया है, तो सीजी व्यापम में जो है इसका आंसर लिया गया है अन्वेषण लिया गया है ना। टेक्स्ट बुक में अगर आप देखेंगे तो शायद प्रस्तुतिकरण आपको देखने को मिलेगा, और शायद डाउट नट है कि कुछ में आपको सामान्यीकरण देखने को मिलेगा, लेकिन सीजी व्यापम के द्वारा इसमें अन्वेषण को जो है आपका आंसर लिया गया है, अन्वेषण को, ऑप्शन बी को जो है आंसर लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है। तो देखिए इसका आंसर आपका क्या है, बी से। देखिए ऑप्शन दिया है स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत, बी दिया है उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत, सी दिया है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत, और डी दिया है सूच्य अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो देखिए इसका आंसर है आपका स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत, जिसको आपको अंग्रेजी में क्या नाम देते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। ए अनुच्छेद, देखिए तो ये जो है सीधा सीधा बता रहा हूँ आपका अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया है। और जो है ये मौलिक अधिकार कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया है, तो आपका 86 है ना, इस संविधान संशोधन के द्वारा जो है शिक्षा के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं। देखिए पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं, इसका यहाँ पे दिया एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है, यही आंसर है इसका। देखिए बी है, यह पीयर ग्रेडिंग के समान है, ये नहीं है। साथियों की रेटिंग कोई भी कर सकता है, ये भी नहीं, कोई भी नहीं कर सकता है, साथी भी करना है ना। तो कौशलों का एक कठिन मूल्यांकन, ये भी गलत है। क्या है, एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है बल्कि इसमें निम्न भी शामिल है। तो देखिए विशेष शिक्षा में जो है केवल विकलांग छात्र शामिल नहीं है ना, उसके अलावा भी अन्य शामिल है। अब उसको देखना है यहाँ क्या क्या शामिल है। तो देखिए इसका आंसर अगर ऑप्शन है प्रतिभाशाली छात्र, खेलों में उत्कृष्ट छात्र, मादक द्रव्य सेवन करने वाले छात्र, और डी समाज के कमजोर या वंचित वर्गों के छात्रों। तो देखिए इसका आंसर है, मॉडल आंसर में जो है आपका आंसर लिया गया है प्रतिभाशाली छात्र, है ना। तो विशेष शिक्षा में केवल विकलांग छात्र को शामिल नहीं किया गया है, किसको भी शामिल किया गया है, आपका ये जो प्रतिभाशाली छात्र को भी विशेष शिक्षा में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 6-7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता,
अब देखिए दूसरे के दृष्टिकोण को जो है 6-7 साल का बच्चा है स्वीकार नहीं कर पाता है, तो उसका कारण क्या है। यहाँ पे दिया है ए क्योंकि वह बहुत छोटा है, बी क्योंकि वह आत्मकेंद्रित है, सी क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, डी क्योंकि वह कल्पनाशील है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका ऑप्शन वह आत्मकेंद्रित है ना, कि एक जो 6-7 साल का बच्चा रहता है वो आत्मकेंद्रित रहता है, अपने में ही मगन रहता है ना, तो आत्मकेंद्रित रहता है, तो इस कारण वो दूसरे के दृष्टिकोण को जो है स्वीकार नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, यह विशेषता है। अब देखिए क्या करता है, भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का, है ना, मतलब वो फिजिकली भी समझने लगता है वस्तुओं को भी, और साथ साथ समाज की जो समाज है ना, सामाजिक वास्तविकता है, उसको भी वो, उन अवधारणाओं को भी वो समझने लगता है। तो ये जो विशेषता है वो किससे रिलेटेड है, तो देखिए ये विशेषता आपका किससे रिलेटेड है, ये है आपका बौद्धिक विकास से, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे भौतिक भी दिया है और सामाजिक भी दिया है, तो देखिए ये आपका इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बौद्धिक विकास होगा। यदि केवल सामाजिक को दिया रहता तो फिर वहाँ पे आपका सामाजिक विकास आ सकता था आंसर, लेकिन यहाँ पे भौतिक को भी समझ रहा है और सामाजिक को भी समझ रहा है, मतलब सारे दो ही चीज़ है ना, तो ये जो है आपका बौद्धिक विकास से रिलेटेड है ना, यह विशेषता बौद्धिक विकास को जो है दिखाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है, तो देखिए ये दिया है सृजनात्मकता, बी चिंतन, सी सहनशीलता, डी कल्पनाशीलता। तो देखिए बौद्धिक विकास का तत्व कौन सा नहीं है, तो बौद्धिक विकास का तत्व जो है आपका सहनशीलता नहीं है ना। सृजनात्मकता आपका बौद्धिक विकास से रिलेटेड है, थिंकिंग भी बौद्धिक विकास से रिलेटेड है, और कल्पनाशीलता भी आपका बौद्धिक विकास से रिलेटेड है ना। ये जो सहनशीलता है ये जो है आपका संवेग, है ना, संवेग से रिलेटेड है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सहनशीलता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो देखिए व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो देखिए यहाँ पे पढ़िए, व्यक्तित्व अनूठा व विशिष्ट होता है, तो ये करेक्ट है। व्यक्तित्व अनुवांशिकता व वातावरण का संयुक्त उत्पाद है, ये भी करेक्ट है ना। जो भी पर्सनालिटी रहता है वो जो है जीनेटिक भी रहता है और फिर वो जो है वातावरण से भी प्रभावित होता है। और सी दिया देखिए, व्यक्तित्व व्यक्ति के अवचेतन और अचेतन व्यवहार में फैला हुआ है, तो ये भी करेक्ट है। डी दिया देखिए, व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाहरी रूप तक सीमित है, तो ये गलत है ना। और इसलिए चूंकि यहाँ पे कथन गलत है पूछा है, तो इसलिए ये आंसर होगा, है ना, क्योंकि व्यक्तित्व जो है केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित नहीं होता है, बल्कि आंतरिक रूप तक भी शामिल होता है ना। बाह्य रूप और आंतरिक रूप दोनों जो है व्यक्तित्व में शामिल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है, याद रखिएगा व्यक्ति कारक नहीं है पूछा है ना, तो व्यक्तिगत कारक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक आपका बुद्धि तो है, व्यक्तिगत रहता है बुद्धि, संवेग भी है, स्वास्थ्य भी है ना, लेकिन आपका साथी समूह आपका सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक में आते हैं, है ना, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं नैतिकता के खालिस्तान चरण का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कि ऐसा कोई कार्य कर रहा है ताकि जो है कोई कार्य करना ताकि दूसरे उसे स्वीकार करे, तो लॉरेंस कोहलबर्ग की ये जो है कौन सा चरण का प्रतिनिधित्व करता है, देखिए यहाँ पे दिया है पारंपरिक, पोस्ट पारंपरिक, औपचारिक पारंपरिक और पूर्व पारंपरिक। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका पारंपरिक, है ना, जिसको क्या बोलते हैं कन्वेंशनल, है ना, पारंपरिक जो है चरण का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है और पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रही है ना। अब देखिए यहाँ पे दिया क्रमबद्धता, संरक्षण, सकर्मक विचार और काल्पनिक निगमनात्मक तार्किकता, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है कि ए पेन बी से लंबा है और पेन बी पेन सी से लंबा है, इसलिए क्या अनुमान लगा रहा है कि ए जो है सी से लंबा पेन है ना, तीनों को एक करके। तो ऐसे जब बच्ची करती है तो उसको बोलते हैं सकर्मक विचार, है ना। करेक्ट आंसर इसका क्या है, सकर्मक विचार। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।
इससे इसके आगे जो मैं वीडियो डालूँगा वो जो है वो भी आपके सीजी टेट में पूछे गए सारे सवाल हैं। और अंतिम समय में आपको इन क्वेश्चन को एक बार सरसरी तौर पे देखना जरूरी है, क्योंकि आपका यदि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी अगर इससे रिपीट हो जाता है सेम टू सेम, तो वो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।